पिछले वाले वीडियो में हमने जिनवू वर्सेस बीरू के घमासान बैटल को तो डिस्कस किया था, जिसका वीडियो तुम लोग आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और आज की इस वाली वीडियो में हम जिनवू के लाइफ के वन ऑफ द आइकॉनिक बैटल के बारे में डिस्कस करेंगे। जिनवू वर्सेस थॉमस आंड्रे के फाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। जिनवू जिसको कि अपना पावर्स मिला है मोनार्क्स के द्वारा, और इधर आंड्रे को भी अपना पावर्स मिला है रूलर्स के द्वारा। और आंड्रे 5 नेशनल लेवल हंटर्स में से एक है। और तुम लोगों के लिए यहाँ एक बोनस टिप, इस पूरे सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में जो सभी नेशनल लेवल के हंटर्स है वो सभी किसी न किसी रूलर्स के वेसल है, पर जिनवू को छोड़ के, क्योंकि वो द शैडो मोनार्क है। आगे हम इसकी अगर मेन स्टोरी का बात करें तो ये हुआ था जब जिनवू और उसका दोस्त जिनहो एक साथ यूएसए में ऑर्गेनाइज हुए इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता है कोरिया के तरफ से अपने गिल्ड को रिप्रेजेंट करने, और यहीं पर ही जिनहो का किडनैप हो जाता है। पर अब तुम लोग सोच सकते हो कि जिनवू के होते हुए कोई कैसे जिनहो को किडनैप कर सकता है। तो असल में जब जिनहो का किडनैप होता है तब वहाँ पर जिनवू नहीं था। असल में जिनवू तो उस टाइम यूएसए हंटर ब्यूरो के ऑफिसर्स के साथ कामिश के बॉडी के पास था, और वहाँ पर वो कामिश के शैडो को एक्सट्रैक्ट करना चाहता था, क्योंकि कामिश कोई ऐसा वैसा ड्रैगन नहीं था, बल्कि द मोनार्क्स ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब आंतरिक्स का ड्रैगन था। जब अर्थ में सबसे पहला एस रैंक गेट ओपन हुआ था तब वहाँ से कामिश निकला था, और कामिश के पावर्स का तुम लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि उसने अकेले कई सारे एस रैंक के हंटर्स को मार दिया था और अमेरिका के वेस्ट कोस्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। और ठीक इसी वजह से जिनवू उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट करने में काफी इंटरेस्टेड भी था, पर सैडली जिनवू ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि काफी सालों पहले 5 एस रैंक हंटर्स के द्वारा उसे मार दिया गया था, और इतना लंबा टाइम बीत जाने की वजह से उसका शैडो सही से एक्सट्रैक्ट नहीं होता। इस वजह से गुस्से में जिनवू हंटर ब्यूरो के ऑफिस से बाहर चला आता है, और तब वहाँ पर उसे पता चलता है कि जिनहो गायब हो चुका है। पर वो पहले इन सभी बातों को समझ नहीं पा रहा था। आगे जब उसे पता चलता है कि जिनहो का किडनैप हो चुका है, तो वो गुस्से में अपनी सभी शैडोज को बुलाता है और जिनहो को ढूंढने को भेज देता है। पर जिनहो जो इस टाइम अमेरिका के किसी खंडर हुए फैक्ट्री में टॉर्चर हो रहा था, डोंगसू और उसके चमचों ने जिनहो को इतनी बुरी तरीके से पीटा था कि उसकी हालत मरने वाली हो गई थी। पर अब तुम लोग सोच सकते हो कि यहाँ पर डोंगसू क्या कर रहा है। असल में तुम लोगों ने अगर सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 को देखा है तो उस डंजन के अंदर जिस आखिरी बंदे को जिनवू ने मारा था वो डोंगसू का भाई था। खैर, इधर बाहर डोंगसू जानना चाहता है कि जिनवू ने क्या उसके भाई को मारा है कि नहीं, और अगर है तो वो जिनवू को अपने हाथों से मारना चाहता है। और जब ये सभी चीजें फैक्ट्री के अंदर चल रहा था तब जिनहो को ढूंढते ढूंढते जिनवू का एक शैडो सोल्जर वहाँ पर चला आता है, जिसको देख डोंगसू उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर इससे पहले वो कुछ कर पाता जिनवू जगह को स्विच करता है और डोंगसू को एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। जिनवू का पंच यहाँ पर इतना ज्यादा सॉलिड था कि बंदा यहाँ पर खून की उल्टी करने लगता है। इसके बाद जिनवू जिनहो को एक हीलिंग पोशन देता है जिससे कि वो हील हो सके, पर उसकी हालत इतना ज्यादा खराब थी कि वो हीलिंग पोशन उसके ऊपर काम ही नहीं करता, जिसको देख जिनवू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे पूछता है क्या तुम में से कोई हीलर है। पर अफसोस वो लोग कोरियन लैंग्वेज समझ नहीं पाते। पर जिनवू फिर कहता है हील हिम। पर तभी ये टट्टी जैसा शकल का इंसान कहता है तुम्हें इसका परमिशन सबसे पहले मेरे बॉस से लेना पड़ेगा, और इसके जवाब में जिनवू ने उसे एक चांटे में ही सुला दिया। फिर वो दूसरे बंदे से पूछता है क्या तुम हीलर हो। वो कहता है नहीं, पर इससे पहले वो और कुछ कह पाता जिनवू उसे भी सुला देता है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे पिछले सोलो लेवलिंग के वीडियोस को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए शुक्रिया, और हम 100 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब है, तो प्लीज करवा दो। आगे डोंगसू दोबारा जिनवू के पास आता है और कहता है क्या तुमने ही मेरे भाई को मारा है। पर जिनवू इसकी रिस्पॉन्स में कहता है तुम्हें ये बात शायद अपने भाई के पास जाकर ही पूछ लेना चाहिए, जिसको सुनकर डोंगसू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिनवू को एक मुक्का मारता है, पर इसे जिनवू बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है। फिर जिनवू उसे दोबारा से एक पंच मारता है जिसको खाकर वो फैक्ट्री के दीवारों को चीरते हुए दूर जा गिरता है। पर इससे पहले कि डोंगसू अपने आप को संभालता, जिनवू उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक लैंड करता है। पर इससे पहले जिनवू उसे पूरी तरीके से मारता, वहाँ पर एंट्री होती है थॉमस आंड्रे की। पर आंड्रे क्यों? असल में आंड्रे को पता चल चुका था कि डोंगसू ने जिनहो को किडनैप कर लिया है, और उसे जिनवू के पावर्स के बारे में थोड़ा बहुत तो अंदाजा था। आंड्रे ने कई बार डोंगसू को कहा है कि जिनवू से मत भिड़ना वरना तुम मारे जाओगे, पर उसने कभी भी आंड्रे का बात नहीं सुना। खैर, आंड्रे अब कहता है क्या वो जिंदा है। इसके रिस्पॉन्स में जिनवू कहता है हाँ फिलहाल तो अभी है। तब आंड्रे कहता है ठीक है, और उसे अब छोड़ दो। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुमने ये सब क्या किया। पर जिनवू ने तो उसे छोड़ने के लिए पकड़ा ही नहीं था, इसलिए वो उसके बातों को रिफ्यूज कर देता है। इसके बाद जिनवू डोंगसू को दूर फेंक देता है, और अब जिनवू और आंड्रे आमने सामने थे। और यहाँ पर आंड्रे कहता है क्या तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने खड़े हो। और इसके रिस्पॉन्स में जिनवू बहुत ही बैडएस तरीके से कहता है ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता कि तुम कौन हो, जिसको सुनकर आंड्रे उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर इससे आंड्रे ही दूर हो जाता है। और यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं,
जिनवू ने जिन्हो को अपने शैडो सोल्जर्स की मदद से पासी के हॉस्पिटल में भेज दिया था और फैक्ट्री के बाहर तब तक फेडरल ब्यूरो के ऑफिसर्स और आंड्रे के गिल्ड मेंबर्स आ चुके थे और इन्हीं के सामने जिनवू ने आंड्रे को मारा था। और इसी के बाद आंड्रे अपने गिल्ड मेंबर्स के साथ तैयार होता है और इधर जिनवू अपने शैडो आर्मी को भी बुला लेता है। आंड्रे अब जिनवू को आखिरी बार के लिए कहता है अभी भी देर नहीं हुई है, तुम अगर माफी मांग लोगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। इसके जवाब में जिनवू उसे अपना मिडिल फिंगर दिखाता है और इसी के साथ इनके बीच का घमासान बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ पर आंड्रे जिनवू के सभी शैडो सोल्जर्स को बहुत ही इजीली मारता जा रहा था और इधर उसके गिल्ड मेंबर्स उन शैडोज के आगे टिक नहीं पाया। आंड्रे अब जिनवू की तरफ बढ़ता है, तब जिनवू का एक शैडो सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करता है पर आंड्रे सिर्फ अपने एक हाथ से उसे दूर फेंक देता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जिनवू उसके पास आता है और अपने डैगर से हमला करता है। पर सरप्राइजिंग फॉर जिनवू उसके डैगर से आंड्रे को कुछ भी नहीं होता, उल्टा आंड्रे उसके मुंह पे एक मुक्का मार के उसे दूर फेंक देता है और अपने टेलीकिनेसिस की मदद से उसे अपने पास खींचने लगता है और इसी के काउंटर में जिनवू रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है। और मैं बता दूं ये और टेलीकिनेसिस बिल्कुल सेम है, पर जिनवू का आंड्रे से काफी पावरफुल है, क्योंकि जब जिनवू अपना रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है तब आंड्रे को फील होता है कि जिनवू उसे कुचलने की कोशिश कर रहा है और इससे पहले वो और कुछ सोच पाता जिनवू उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जिसको खाकर वो दूर जा गिरता है। उसने अपने आप को संभाला ही था कि तभी जिनवू उसके ऊपर दोबारा से मुक्का मारता है, पर इस बार थॉमस आंड्रे स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन की पावर्स का भी इस्तेमाल करता है और एक ब्लैक होल को क्रिएट करता है जिसके अंदर सब कुछ समाने लगता है, यहाँ तक कि जिनवू के शैडो सोल्जर्स भी। पर जिनवू अपने रूलर्स अथॉरिटी के बदौलत बच जाता है और जब आंड्रे उसे सही सलामत देखता है तब वो उसके तरफ बढ़ने लगता है और अपने पावर्स की मदद से उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर जिनवू अपने रूलर्स टच पावर का भी इस्तेमाल करता है और इन दोनों में से जिनवू का पावर सबसे ज्यादा होने की वजह से जब इन दोनों का पंच एक साथ आता है तब आंड्रे का एक हाथ टूट जाता है और आंड्रे दर्द से चिल्लाने लगता है और तभी जिनवू तेजी से उसके पास आता है और उसके मुंह पे एक लात मारता है। पर आंड्रे तब भी हार नहीं मानता, वो कई बार कोशिश करता है पर इसका कुछ ऐसा असर नहीं होता। जिनवू उसके हर अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिनवू उसे तब तक पीटता रहता है कि जब तक वो मान नहीं लेता कि वो हार चुका है और ठीक ऐसे एक नेशनल लेवल हंटर हारता है। और बस यही तक थी आज की वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर बताना और मैं और भी एनिमेस के ऊपर वीडियोस बनाना चाहता हूँ, जैसे कि जुत्सु काइसन, बोरुटो और वगैरह वगैरह एनिमेस के ऊपर, क्योंकि ये एक एनिमे चैनल है तो तुम्हें हर तरह के एनिमे यहाँ पर मिलेगा। पर तुम लोग बताओ कि मुझे नेक्स्ट कौन से एनिमे के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। सोलो लेवलिंग तो आएगा पर और कौन सा, और हाँ वीडियो के किस जगह पर मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो भी जरूर से बता देना।